वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन गुरु पूर्णिमा का कुछ खास है, आज दिन गुरु पूर्णिमा का कुछ खास है। पधारे प्रांगण में गुरु शिष्य सारे खास हैं। पधारे प्रांगण में गुरु शिष्य सारे खास हैं। तालियों के साथ हम सबका स्वागत करते हैं। मैं तेजस जैन आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के कार्यक्रम अंतर्गत श्रीहृदय से वैदिक ज्योतिष संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय गुरुजनों, सम्मानित अतिथियों एवं सभी शिष्यगण को मेरा प्रणाम। आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे जीवन में गुरु के महत्व को याद दिलाता है। गुरु हमारे जीवन को राह दिखाते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे सपनों को पूर्ण करने में मदद करते हैं। आज हम इस अवसर पर गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनसे शुभ आशीष की कामना करते हैं। हम गुरु के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब खड़े होकर प्रार्थना में भाग ले सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरु के चरणों में साक्षात नमन करता हूँ। सर सबको आशीर्वाद देंगे। बैठिए तब बैठते। ओजस्मय दीप में श्रम शक्ति तेल हो। ओजस्मय दीप में श्रम शक्ति तेल हो। श्रद्धा की वर्ती का संग निष्ठा का मेल हो। श्रद्धा की वर्ती का संग निष्ठा का मेल हो। प्रज्वलन कर ऐसे दीप को धरा पर कि अंश मात्र भी प्रमादी तिमिर की हेल न हो। तो आइए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। करता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म
शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् हम सभी यहाँ पे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। दो हाथ जोड़ के माता जी के चरण में हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को अच्छी विद्या की प्राप्ति हो। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवे देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् सरस्वती च तां नौमि वागधिष्ठातु देवता देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यादेहि नमोस्तुते। राजराजेश्वरी मां सरस्वती चरण कमलों प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माता जी के चरण में जो नैवेद्य हमने अर्पण किया है, तो अभी हम माता जी को यहाँ पे भोग लगाएंगे। लेफ्ट हैंड मुंह के पास रख के राइट हैंड से माता जी को हम 5 बार भोग लगाएंगे। ओम ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा, ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। मध्य केवलम अर्पणम समर्पयामि। तो हाथ जोड़ के माता जी के पास हम सभी लोग मिलके समायासन करते। हरि ओम ओम जन्नेन जन्नमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम्
राज्यं कामेश्वरो वैष्णवो यदातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यं मालयपत्यं मयंक समन पर्याये स्यात् सार्वभौमाः सार्वयुष आन्तादा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकदारति तदपेशश्लोको विनीतो मरुत परिवेष्टारो मरुतस्या वसंत गुरुहे आवितस्य कामप्रे विश्वदेवाः सभासदैति। राजराजेश्वरी मां सरस्वती माता चरण कमल प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। बोलो सरस्वती मात की जय। ज्योतिष संस्थान जो अपनी संस्था है उसके बारे में थोड़ा जानिए। वैदिक ज्योतिष संस्थान यह संस्था ने आचार्य श्री अशोक जी द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र एवं स्वर्ज्ञान के विषयों का ज्ञान निःशुल्क दिया जाता है। यह संस्था भारतीय वैदिक संस्कृति एवं ज्ञान को जीवित रखकर इसे फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने का अविरत प्रयास भी करती है। इस ज्ञान से जीवन को मार्गदर्शन मिलता है एवं हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डेवलपमेंट उत्पन्न होता है, जिससे कि हम अन्य लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर उनका जीवन सरल बना सकते हैं। और यही संस्था का ध्येय यानी कि मोटो है, स्व एवं लोगों का कल्याण, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी संस्था द्वारा कई जिज्ञासु विद्यार्थियों ने गुजराती एवं हिंदी भाषा में वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है और इस ज्ञान को वह देश विदेश तक ले जा रहे हैं। जैसे कि हमें विदित है कि यह संस्था आचार्य श्री अशोक जी चौहान ने इनके फाउंडर हैं। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में। इस संस्था का सुचारू रूप से संचालन करने वाले हमारे विजनरी, हमारे फाउंडर ट्रस्टी, हमारे अपने ज्योतिष अलंकार स्वज्ञान ज्ञाता आचार्य श्री अशोक जी चौहान हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो मैं उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। वाणी शीतल चंद्रमा मुखमंडल सूर्य समान। वाणी शीतल चंद्रमा मुखमंडल सूर्य समान। गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु चरणन त्रिलोक है। गुरु अमृत की खान, गुरु है अमृत की खान। और ऐसे ही है हमारे श्रेष्ठ गुरु आचार्य श्री अशोक जी चौहान। आप जो ये मैंने दो लाइनें पढ़ी, आप उनके चेहरे पे चीज हमेशा देख सकते हैं। उनकी वाणी हमेशा शीतल रहती है, उनका चेहरा अभी भी देखेंगे तो तेज रहेगा उनके चेहरे पे हमेशा। यह आपका ही विजन है कि आपने स्वर ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के मूल गुणों को समझा और सन 2009 में वैदिक ज्योतिष संस्थान की स्थापना की, जिसके द्वारा आज के आधुनिक युग में भी आप ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र को पहले जितना जीवन एवं आदर पात्र बनाकर निस्वार्थ भावना से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। की शिक्षा टेक्निकल क्षेत्र में हुई और उसके बाद 1983 में ऑटो इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जो कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपने स्टेशनरी आइटम्स का बिजनेस शुरू किया, साथ ही टेलीकम्युनिकेशन सेंटर का सुचारू रूप से चलाया। आपकी माताजी श्रीमती विजयाबेन एक दूरदृष्टि वाली महिला हैं, जिन्होंने आपको हमेशा सच्चाई की राह के लिए प्रेरित किया। आपकी धर्मपत्नी
श्रीमती मनीषा बेन के साथ आपकी पुत्री भक्ति और पुत्र यश है, जिन्होंने आपका हर कार्यों में सहयोग किया। आपकी ज्योतिष में स्वाभाविक रुचि के कारण आपने इस शिक्षा को ग्रहण किया एवं ज्योतिष अलंकार की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही वास्तु प्रवीण और महानिबंध के लिए एक मेडल प्राप्त किया। साथ ही अब आपने सर्वतोभद्र चक्र, दशा, गृह वास्तु एवं नक्षत्र पद्धति में भी गहन रिसर्च किया है। अभी भी अप्रकाशित ग्रहों, जो कि निर्यन ज्योतिष का एक भाग है, उसमें आप संशोधन कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे गुरु की वंदन करेंगे। श्रवण के आरंभ का मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। श्रवण के आरंभ का मंगलाचरण। ओम सत्यम ज्ञानमंतम यन्निष्कलम निष्क्रियम परम अद्वितीयम निर्विशेषा ब्रह्म तस्मोपास्महे शंकरं शंकराचार्य केशव बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाख्या चक्षुषं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदस्वं तत्त्वमक्षरादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वसाक्षीभूतं भवातीतत्रिगुणरहित सद्गुरु तं नमामि। शांति, आत्म शांति, विश्व शांति। शांति शांति शांति। अब हम सब साथ मिलकर ओंकार प्रणव का उच्चारण करेंगे। सभी लोग साथ में कर सकते हैं। श्वास अंदर। श्वास अंदर। श्वास अंदर। श्वास अंदर। ओम शांति। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। तेजस भाई आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर हमने ओंकार मंगलाचरण किया। सबने ओम
ओंकार करके अभी सब चक्र अलाइन हो गए सबके। पीछे बैठे हैं विजय भाई, उमेश भाई, कृपया करके सब आगे आ जाएं थोड़े। पार्थ भाई प्लीज़ आगे आ जाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे बीच कई विशेष अतिथि मौजूद हैं, हस्तियाँ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं श्रीमती स्मिताबेन आर पार्कर के बारे में। आप एक हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं। आपने एमए तथा एमएड की शिक्षा ग्रहण की है। आपका मानना यही है कि स्कूल एक मंदिर है एवं शिक्षण प्रदान करना ही पूजा आराधना है। आपने लगभग 18 वर्ष तक शिक्षिका के रूप में सेवा प्रदान की है। तत्पश्चात आप सरकारी एजुकेशन इंस्पेक्टर की महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे हैं। यहाँ आपकी उत्कृष्ट सेवा एवं अनुभव के कारण आपको एजुकेशनल सुपरिटेंडेंट की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की गई। इस जिम्मेदारी को आपने बखूबी से निभाया और निभाने के पश्चात निवृत्त हुई। निवृत्ति के बाद भी आपने स्वामीनारायण संप्रदाय के महिला विभाग में कार्यरत रहे थे एवं आपने युवतियों के सुधार, शिक्षण, प्रगति जैसे कार्य वाली संस्था के प्रमुख पद की जवाबदारी भी संभाली है। आइए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती स्मिताबेन आर पार्कर को, जो 2 शब्द यहाँ कहेंगे और इनके अनुभव को हम सुनेंगे। परम कृपालु परमात्मा को मैं अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज की इस गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन में ये सब गुरुजन यहाँ बैठे हैं। उनको प्रणाम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को प्रणाम। और आने वाले दिनों में आप सब गुरु बनने वाले हो, तो आप सभी को प्रणाम। अपने अभी हमारे यहाँ जो दृश्य साधन है, टीवी, हम सब लोग देख रहे हैं। उसमें कितनी कई वेराइटीज ऑफ नॉलेज, ज्ञान हमें बहुत प्राप्त हो रहा है, लेकिन रियल में वो हम आत्मसात कर सकते हैं कि नहीं, वो एक प्रश्न है हमारे लिए। इस स्कूल में मैं आज तो नया मकान हॉल देख के मुझे बहुत खुशी हुई। 70 से 75 तक 5 साल में एज ए इंस्पेक्टर स्कूल का मैंने इंस्पेक्शन किया। इसके बाद भी मैं एज ए सुपरिटेंडेंट भी स्कूल में मैंने विजिट किया है। उस वक्त की एनएलआई स्कूल और आज की देख के बहुत खुशी हुई। इतना आनंद होता है ना। कोई भी स्कूल में जो प्रगति हो रही है, भौतिक तो ठीक है, लेकिन जो बच्चों की जो शिक्षा उनको मिल रही है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज आज मिल रहा है, तो मैं इस विद्यालय के ट्रस्टीगण को, इस विद्यालय के सभी गुरुओं को भी अपने दिल से प्रणाम करती हूँ। ये इतना बड़ा काम है ये। आज हम बोल रहे हैं, अभी यहाँ जो भाई खड़े थे उन्होंने कहा अशोक भाई के बारे में। अशोक भाई को एक मन में विचार आया और उनको जो ज्ञान मिला, वो ज्ञान को अविरत रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन को कैसे वो प्राप्त हो, और ये जो हमारी कंटिन्यूटी हमारे नॉलेज की मिलनी चाहिए, रहनी चाहिए, वो प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किए। और हर साल आप मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे हर साल 200 स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और ये सब्जेक्ट को, ये विषय के ज्ञान को समाज में आने वाले पीढ़ियों में प्रदान करते हैं। एक छोटा सा विचार उन्होंने किया और ये पूरी लाइफ उन्होंने इसमें दे दी। तो हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हम हमारी आँख और हमारे कान का सदुपयोग करें। तो आजकल टीवी में इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है, इतनी सब प्रोपेगेंडा, सब
अपनी अपनी चीज़ को बेचने के लिए, जहाँ देखो वहाँ यही चल रहा है, चाहे वो तथ्य हो या ना हो। हम देख रहे हैं हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है, वस्तु में मिलावट हो रही है। हम खाना खाते हैं उसमें जो भी पदार्थ आते हैं उसमें मिलावट हो रही है। यहाँ तक कि आदमी भी मिलावटी बन गए हैं, स्वार्थ हो गया है अपना। और स्वार्थ के सामने आज हमारे रिलेशन भी कम होते जा रहे हैं। जो एक सामूहिक, हम जब बचपन में थे तो हम 4-5 काका के सभी बच्चों, हम मामा मासी के साथ में रहते थे। आज के जनरेशन को ये मिला ही नहीं है चांस, और उनकी मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है। तो ये अशोक भाई का जो ये प्रदान है इस विषय के बारे में, उनकी जो मेहनत है वो कहाँ रंग लाई। देखो हर साल आप आज यहाँ है, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं 2009 से जब जेबी फूड स्कूल में मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रही थी आफ्टर रिटायरमेंट, तब उनके क्लास वहाँ चलते थे और वो मैं देखती रहती थी। उनका व्यक्तिमत्व मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे आदर्श है, मेरे लिए रेडी रेगुलर है। कैसे मालूम है? मेरे घर में कुछ भी हो, मेरे फैमिली में कुछ भी हो, मैं फोन करती हूँ जब भाई ऐसा हुआ है, ऑन द स्पॉट मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। सो आई एम वेरी फ्री, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। कुछ भी हुआ उनको फ़ोन कर देती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरे लिए तो वो रेडी रेगुलर है। और मैं इसीलिए यहाँ आती हूँ कि एक व्यक्ति की अच्छाई, एक व्यक्ति का अपने सब्जेक्ट के प्रति जो डिवोशन है, उनकी जो एक भावना है समाज के प्रति, एक ज्ञान देने की, अनुभव देने की, ज्ञान और अनुभव दोनों साथ में स्टूडेंट को देने के लिए, एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे उनका व्यक्तिमत्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई स्वार्थ नहीं, कभी गुस्सा नहीं। जो सबसे पहले जो भाई ने यहाँ वक्तव्य दिया, सब गुण उन्होंने बताया वो परफेक्ट है, उसमें कोई ऐसी बनावट नहीं है उनकी लाइफ में। और मैं इसलिए आती हूँ यहाँ पर। जैसे दिए से दिया जलता है, एक दिया जलता है तो वो अनेक दिए को जला सकता है। तो उनका जो ज्ञान है, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं, उनके स्वभाव में जो सद्भाव है, जो आत्मीयता है, वो आप सब में फॉलो हो रही है। आप सब भी ऐसे ही बन रहे हैं। तो मैं आप सबका दर्शन करने के लिए आती हूँ, क्योंकि ये मेमोरी परमानेंट रहती है मेरे माइंड में। पूजा करते वक्त भी, अच्छे काम के वक्त भी, ये माहौल जो है, ये माहौल को मैं परमानेंट कर लेती हूँ, अपने मन में संचित कर लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छे दिन के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छे कार्य के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है कि हम एक छोटा सा विचार भी अच्छा रखें तो हम सब कुछ दे सकते हैं। मैं पढ़ रही थी एक बार, तो एक हमने लेक्चर पढ़ा था कि बाबा दृश्य श्राव्य, हमारे जो हमें भगवान ने 5 जो दिए हैं इंद्रिय, मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम पहले देखते भी हैं और सुनते हैं। तो सबसे पहले क्या काम में आता है? श्रवण। नवधा भक्ति में भी बेस जो दिया गया है वो श्रवण। बच्चे भी श्रवण से ही सब सीखते हैं। श्रवण के साथ में यदि जो दृश्य भी उसके अनुरूप हो तो वो हमारे माइंड में परमानेंट एक फिक्स होते हैं। मैंने अभी एक आप सबको मालूम है दशरथ की बात, तो कि दशरथ राजा बाण विद्या सीखते थे, शब्द बाण, जो आवाज़ से वो आवाज़ पहचानने के लिए जो एक शास्त्र है वो सीख रहे थे। तो वही प्रसंग आपको सबको मालूम है कि वो बाण विद्या की प्रैक्टिस के लिए कोई तालाब के ऊपर गए थे, दूर बैठे थे, और फिर वहाँ उन्होंने श्रवण आया था अपने माँ बाप को लेके, वो यात्रा पे निकला था तो पानी के लिए वहाँ गया। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि सबको ये प्रसंग मालूम है। तो श्रवण जब पानी भरता है तो आवाज़ आती है, बुड़बुड़ पानी। दशरथ राजा को लगा कोई प्राणी आया है पानी पीने के लिए, तो वो शब्द में कि बाण छोड़ा और श्रवण को लगा। श्रवण ने कहा मेरे माँ बाप अंधे हैं, उनके लिए पानी लेके आया हूँ, आप ले जाइए। दशरथ राजा जाते हैं वहाँ पर, उनको पूरी बात बताते हैं, तो उनके माँ बाप को बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा किया आपने, हम तो अंधे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वही मेरा बेटा था जो हमें यहाँ तक लेके आया।
और इतने क्रोधित होकर श्राप दिया कि हम हमारे बेटे की विरह में हम हमारा जान दे देते हैं, पानी भी नहीं हम पीते हैं, आपको भी वैसे ही मृत्यु आएगा। आपके 4 बेटे हैं ना, फिर भी तुम्हें पानी पीने के लिए कोई नहीं मिलेगा, देने के लिए कोई नहीं होगा। एक बात छोड़ दीजिए हम कि वो एक शब्द के लिए उसका मिसयूज हुआ। उन्होंने आँख से नहीं देखा था कि वो श्रवण था या जंगली प्राणी था, कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ एक श्रवण से उन्होंने एक निश्चय लिया और बाण मारा और एक बहुत बड़ी एक दुखद घटना हो गई। तो सिर्फ हम कान से सुनेंगे वही पर्याप्त नहीं है। सिर्फ आँख से देखेंगे कि अशोक भाई ऐसे हैं, ये पूरे गुरुजन जो बैठे हैं वैसे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप दोनों देख रहे हैं, आप उनको सुन भी रहे हैं, आप उनको देख भी रहे हैं, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, वो भी आप देख रहे हैं। अभी मैंने सुना था एक चाचा जी थे, जैसे हमारे निकुंज भाई है ना, निकुंज भाई का बहुत ही ऑनेस्ट लाइफ है, एकदम सेवाभावी। जैसे मैं तो बोलती हूँ विनोबा भावे और वो सब संग्राम वगैरह जो बात हम सुनते हैं ना, उनसे तो कोई अलग उनका लाइफ है। ऐसे निकुंज भाई है, एकदम सिंपल, लेकिन उच्चतम उनके जो विचार है, उनका आचरण है, वो मैं उनके लिए शब्द यूज नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे एक बुजुर्ग थे, उनके लिए बहुत अच्छी बात समाज में थी कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, सात्विक खाना खाते हैं, कभी होटल में नहीं जाते हैं, कोई आडम्बर नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, वो चाचा जी होटल में बैठे थे और वहाँ एक परिचित व्यक्ति समाज का वो गया। उन्होंने देखा कि अरे ये आदमी के लिए तो अच्छी अच्छी बात सुनी है हमने, तो ये होटल में बैठे हैं और उनके सामने तो सब नाश्ते की डिश पड़ी है, कपड़े का भी पड़े है, चाय पिया उन्होंने। बोले कैसी बात हम सुनते हैं समाज में। तो उनको एक सोच में पड़ गए वो, और उन्होंने वहाँ की जाके वो जो भाई जहाँ बैठते थे वो सेंटर पे गए और कहा कि देखो मैंने ये भाई के बारे में ऐसा ऐसा देखा है, ये सब आप लोग बकवास कर रहे हो उनके बारे में, सब झूठ है, वो आदमी झूठा है। ऐसा उसके मन में जो उद्वेग था, जिस दृष्टि से उसने वो आदमी को देखा था अपनी दृष्टि से, वो उन्होंने वहाँ बकवास कर दी। तो वो लोग ने बताया ठहरो, वो चाचा जी भी आएंगे, उनको हम पूछेंगे। तो वो चाचा जी आए तब उनको पूछा कि आप होटल में गए थे। बोले हाँ। बोले आपके बारे में तो लोग बात ऐसी करते हैं, आप कभी नहीं जाते होटल में और कभी खाना नहीं खाते, आपने खाने तो सब 20 पड़ेगी वो सब। बोले हाँ वो बात सच है। उन्होंने शांति से कहा कि वो होटल के मैनेजर का मुझे काम था, एक दो लोग को वहाँ नौकरी पे लगाना था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करने के लिए गया था। और मैं जहाँ गया था, मैं जहाँ बैठा था, वहाँ पर आगे ही कोई ग्राहक आके नाश्ता करके चले गए थे और मुझे भी जल्दी थी और मैनेजर के पास भी टाइम नहीं था, तो हम लोग वहाँ ही बैठ गए, वहाँ कुछ साफ सफाई नहीं हुई। ये बात सुन के वो आदमी भी वहाँ बैठा था। बोले ये सही बात है, मैंने मेरी नज़र से जो मैंने देखा वही मैंने सच माना और मैंने उनके लिए एक मन में सोच लिया कि आदमी ऐसा है। लेकिन आप लोग लकी हो, आपको दोनों मिला है। ये जो गुरुजन बैठे हैं उनका व्यवहार भी आपने देखा है, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो भी आपने देखा है, उनका व्यवहार, उनका आचरण, ये सब आपने देखा है। तो आँख और कान, ये दोनों हमारे अंग की, दोनों की अनुभूति एक हो गई है। और जब ये दोनों स्वभाव दोनों में एकता रहेगी तब हम, हमारा अंतर मन कुछ अलग बनता है, हमारा व्यक्तित्व कुछ अलग बनता है। हम जो सीखते हैं, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो पावरफुल होता है। नहीं यही है बराबर है, अशोक भाई बराबर है, वो जो हमारे सर है यहाँ जो बैठे हैं सब गुरुजन, उनका व्यवहार भी ऐसा है, वो जो बोलते हैं वैसा ही जीते हैं। तो एक आत्मविश्वास गुरु आप में पैदा कर देता है, वही सच्चा गुरु है जो अपने शिष्यों में आत्मविश्वास पैदा करे। मीन्स आई एम समथिंग, हमें, हमारे पास कुछ है, हमें जो मिला है वो कहीं औरों से अलग है। और आपके पास कौन आएंगे अभी जिसके पास प्रॉब्लम होगा, या भय से आएंगे, या कुछ जिज्ञासा से आएंगे, या उनको कुछ आगे प्रोग्रेस करना है तो वो गाइडेंस के लिए आएंगे। जो भी आएंगे वो कुछ भूख लेके आएंगे, उनमें कुछ ज़रूरत है उनको, तो आपकी तो ड्यूटी कितनी बढ़ जाएगी। आने वाले व्यक्ति
आते हैं उनमें और कॉन्फिडेंस देना है, उनके दुख में आपको उनको सहयोग देना है कि भाई चिंता मत कर, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। भगवान ने जो भी दिया है ना, इतना अच्छा जो हमें अवतार दिया है मनुष्य, ये कुछ ऐसा नहीं दिया है, उन्होंने सोच के हमें भेजा है। आप अपने रूप से, आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपके स्वभाव से, आप में बहुत कुछ गुण है, उसको आप उजागर करेंगे और आने वाले व्यक्ति को आप सांत्वन देंगे, उनको ज्ञान देंगे। वो रोता हुआ आएगा लेकिन आपके पास आएगा तो वो हंसता जाएगा। ये तो मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसे ही है और ऐसे ही बनेंगे। आपके पास आने वाले व्यक्ति खुश होके ही जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु से तो हम प्रार्थना ही करते हैं और सरस्वती की कृपा रहेगी तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी तो आने वाली है, उसके पीछे ही आती है, कोई सवाल नहीं है उसमें। और हम हर एक चीज़ को जो पैसा से मापेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, उसमें एक ही पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये न सोचो हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यही हमारे जीवन का मोटर रहेगा, क्योंकि आपके गुरु इतने अच्छे हैं और शिक्षक इतने अच्छे हैं, हम देने की भावना रखेंगे, हम कुछ देने की भावना रखेंगे, ऊपर वाला बैठा ही है। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें अच्छे विचार मिले, क्योंकि गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने शास्त्रों में 3 मार्ग बताए हैं। हम 3 प्रकार से गुरु के ऋण अदा कर सकते हैं। एक कॉमन है जो हम अभी करेंगे भी, उनको हार पहनाएंगे, उनको गिफ्ट देंगे, वो पहला प्रकार है नवदा भक्ति के रूप में। दूसरा प्रकार है गुरु के दक्षिणा देने का, कि हम उनके गुणों का वर्णन करेंगे, उनका गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, गुणों के बारे में बोलेंगे, अपनी जीवा से बोलेंगे, बात करेंगे कि हमारे गुरु ऐसे हैं। मैं एक अशब्द की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे गुरुजन के बारे में बोल रही हूँ। और भविष्य में आप भी गुरु ही बनने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उन्होंने जो सिखाया है, उनके पास जो हमें प्राप्त हुआ है, वो हमें आचरण में लाना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुरु दक्षिणा का तीसरा प्रयोग जो है वो, कि हमारा आचरण भी वैसा ही बने, हम भी अच्छे गुरु बनने के लिए प्रवृत्त रहे, चारों ओर से हम अच्छे विचार प्राप्त करें, हमारा वर्तन हर एक को सेटिस्फेक्शन दे, हम सबको उपयोगी बने, ऐसी हमारी भावना हमेशा रहे। और आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा सबका आचरण बहुत अच्छा रहे। प्रभु हमें हमेशा अच्छे विचार दे और अच्छे आचरण की शक्ति दे। यही प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आपका अभी आप डिग्री प्राप्त करेंगे, आपका नया जीवन का आयाम शुरू हो रहा है, उसमें आप सफल रहो। स्मिताबेन पाटकर का, इनकी बातें हमने सुनी, इनकी ज्ञान भरी, इनकी बातें भी, और बातों के अंदर भी बहुत सारी बातें थी। इन्होंने जो कहा आपने सुना, इनको ग्रहण कीजिए। और इन बातों में भी बहुत बातें हैं, आपको बहुत मिलेगा जानने के लिए, अगर आप ये वापस से अपने मन में इसको रिपीट करेंगे तो। हम श्रीमती स्मिताबेन पाटकर का सम्मान अब वर्षाबेन रावल करेंगे। स्मिताबेन पाटकर का सम्मान वर्षाबेन करने जा रहे हैं। हमेशा हमें इतनी अच्छी बातें सुनने मिलती है और हमेशा एक नई कहानी भी सुनने मिलती है इनसे। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे स्टेज पर श्रीमान निकुंज भाई सेठ का। आपको उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। आपका व्यक्तित्व बहुत ही गहरी सोच रखने वाला है,
आप जब इनकी बातें सुनेंगे तो आपको भी ये चीज़ महसूस होगी। आप बाल संस्कार, इसमें माता पिता की भूमिका, मातृभाषा का महत्व एवं उसका जीवन में समावेश, रियल डेवलपमेंट और ऐसे कई अन्य विषयों पर आपकी विचारधारा प्रशंसनीय है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ निकुंज भाई सेठ का, वो अपनी विचारधाराओं को अपने समक्ष रखेंगे और हमें भी कुछ अनुभव से, उनके अनुभव से ज्ञान प्राप्त होगा। मंच पर उपस्थित महानुभावों, आप सर्वने सत सत वंदन। कारण आप सर्वे गुरु छो ने गुरु पूर्णिमा ने दिवसे आपना दर्शन थवा ए दुर्लभ होय छे। એટલે આગળ બેઠેલા પાછળ બેઠેલા સર્વે, એના સિવાય સામે બેઠેલા સર્વ જ્યોતિષના માર્ગ પર આગળ નીકળી રહેલા મહાનુભાવોને પણ નમસ્કાર। કારણ આપણે વૈદિક સંસ્કૃતિનું એક અંગ છે વેદાંગ, એમાંનું એક અંગ છે જ્યોતિષ, અને એને પ્રવાહિત કરવા માટે તમે કટિબદ્ધ બન્યા છો। સ્મિતાબેને બે વાત કીધી, એક તો કીધું રેડી રેખનાર, અશોકભાઈ કેવા છે તો કે રેડી રેખનાર, એકદમ સાચી વાત। હું એમની સાથે મારે ખ્યાલે 10 થી 11 વર્ષથી છું। એની ટાઈમ કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એટલે પહેલું નામ મને અશોકભાઈનું યાદ આવે, એક કામ કરો, કારણ શું કે હવે ગીતા હોય, મહાભારત હોય, રામાયણ હોય કે બીજા શાસ્ત્રો હોય, એને જીવનમાં ઉતરતા વાર બહુ લાગે। હા, કે ગીતાના માર્ગ પર ચાલો તો એ જલ્દીથી ન ચાલી શકે। એ તો મને ખબર જ ગીતા, મને ખબર જ રામાયણ, પણ જ્યોતિષ આની નથી ખબર, એટલે પહેલાં અને બીજું શું કે આજના જમાનામાં દરેકને તરત સોલ્યુશન જોઈએ, ફાસ્ટ સોલ્યુશન। એટલે ભલે મારે ત્યાં વર્ગોમાં આવતા હોય, પરંતુ ઘણીવાર એવું હોય ને કે ડૉક્ટર પોતાના પરિવારનું છે ને એ ઓપરેશન કો કે ઈલાજ છે ને બહુ સહેલાઈથી ન કરી શકે, અને ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે પારકીમાં, એવી રીતે અશોકભાઈ છે રેડી રેખનાર, કે આપણને અંદરથી થાય કે આ મારો પરિવાર છે, જે સંસ્થા જીમ સંસ્થા ચલાવું છું તેમાં બધાનું કલ્યાણ થાય, પરંતુ અમુક વસ્તુ વર્ષો સુધી સાંભળેલી હોય। દુઃખે સ્મનુ ઉદ્વિગ્નમનાઃ સુખેષુ વિગત સ્પૃહ વીતરાગ ભયક્રોધ સ્થિત ધીર મુનિરુચ્યતે, આવું બહુ મસ્ત મસ્ત સાંભળેલું હોય, મેં પણ સાંભળેલું, અને હું પણ એમાંનો એક છું રેડી રેખનર માટે। એટલે હું એમની પાસે જાઉં, કારણ શું દરેક વ્યક્તિની એક ક્ષમતા હોય છે સહન કરવાની, બરાબર, અને જ્યારે સહન કરવાની ક્ષમતા ઘટી જાય ને ત્યારે તમારા બધાનો રોલ શરૂ થાય છે। એટલે બહુ સુંદર કાર્ય તમે બધા કરી રહ્યા છો, અને તમે અશોકભાઈ સાથે જોડાયેલા છો। દુર્લભ વસ્તુ છે, નિસ્વાર્થ ભાવે ઘણા બધા એમને કાર્યો કર્યા અને ઘણા બધાના જીવન સફળ કર્યા છે। આજે તમારી સામે મને એવું થોડું જાણકારી મળી છે કે હિન્દી ભાષી પણ બહુ છે, એટલે આમ તો માતૃભાષાનો પ્રેમી છું, પરંતુ રાષ્ટ્રભાષા પણ મને પ્રિય છે, તો હિન્દીમાં અમુક વસ્તુ કહીશ। મને શાયરીઓ બહુ ગમે, એટલે એમાંનું છે, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। परिवर्तन आ सृष्टिनो स्वभाव है, परिवर्तन थी डरवानुं नहीं, અને डर लागे तो अशोकभाई बेसिकली समझो, मारा जीवનમાં પૈસો આવવાનો જવાનો, સ્વાસ્થ્ય રહેવાનું ઉતરવાનું, એમાં ડરવાનું નથી, પણ ડરે તો પછી છેલ્લો ઈલાજ છે અશોકભાઈ। बाकी सीधे सीधे समझाई दो कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते हैं सबके जीवन में, दुख सुख आते जाते रहते हैं सबके जीवन में, पतझड़ और बहारे दोनों जैसे गुलशन में। आ सृष्टिनो नियम है,
રાત દિવસ, પતઝડ બહાર, દુઃખ સુખ, આ બંને જોડકા દ્વંદ્વો કહેવાય. નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાભાવો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. એવું કીધું છે, ભગવાને પણ કીધું તું નિર્દ્વંદ્વ બની જા, દ્વંદ્વ વગરનો બની જા. પણ એ રહેવાનું છે. એટલે दुख सुख आते जाते रहते हैं सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानो तू परिवर्तन से काहे को डरता है. कितनी ही लंबी रात हो, कितनी ही लंबी रात हो, फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा, फिर से वह मुस्कुराएगा. देता है कष्ट वही, देता है कष्ट वही, कष्ट को हरता है. भगवान જ કષ્ટ આપે ને એ જ હરી લે છે. માનવ તું પરિવર્તન से काहे को डरता है. અશોકભાઈનું આમાં એક કડી બાકી છે, પણ અશોકભાઈની એક વાત યાદ આવી. જ્યોતિષ કે બધું કે બરાબર છે, પછી કે બધું સારું થઈ જશે, તમે ચિંતા નહીં કરો. એટલે આ અમુક તમારી છે ને એકાદ છે ને કસ્ટમરને લઈને જવાનો અશોકભાઈ પાસે, જતા જશો પણ બધાના જતા હોય તો એકવાર લઈ જ જવાનો. એમની જે ભાષા હોય છે ને, આઈ ડોન્ટ નો વર્ગમાં એવી રીતે બોલતા હોય કે નહીં, પરંતુ બાકી હું કહેલો છું કે બધું બરાબર છે. અને એમાં છે ને અમુક તો સસ્પેન્સ રાખે. એટલે આ જ્યોતિષ આ શીખવા જેવું છે ખરેખર. અમુક એને જ્યોતિષને ખબર પડી જાય કે આનો સિતારો કોઈ દિવસ ઉપર થવાનો નથી, પણ છતાંય એ કહી દે કે નહીં કંઈ નહીં, વાંધો નહીં, બધું સારું છે, થઈ જશે સારું, કંઈ વાંધો નહીં. અને આમે તકલીફ તો થોડી રહેવાની, એટલે બધું ટેકનિક્સ છે. એટલે મારી સાથે પણ આવું જ કહ્યું છે. એટલે કે 1 મહિનો છે પણ 6 મહિના ધ્યાન રાખવાનું. એટલે શું ઉતરતું ચડતું હોય ને તમારા ગ્રહમાં, કે ગ્રહ ચડ્યો હોય તો 1 મહિનો તો તીવ્રતા છે, પણ પછી તકલીફ એકદમ દૂર થતા 6 મહિના લાગશે. वही दाना फलता है, वही दाना फलता है जो खाक में मिल जाता है. આ બહુ સુંદર વાસ્તુ છે. કોઈ પણ બીજ પહેલા જમીનમાં ખાકમાં મળી જશે તો જ એ બહાર નીકળશે. એટલે તમારા જીવનમાં તમારો ઘસારો થશે, તકલીફ પડશે, તો જ તમે આગળ જીવનમાં ઉગી નીકળશો. એના વગર નહીં. આ સૃષ્ટિનો નિયમ છે. હું આમાં બધું બોલ્યો તો એ સૃષ્ટિના નિયમ. અને આપણે એવી ઈચ્છા રાખીએ કે નહીં હું સૃષ્ટિના નિયમથી ઉલટો ચાલું. કેવી રીતે પોસિબલ છે? ભગવાને તમને મને બધાને એક જ ડીબામાં ઢાળીને મોકલેલા છે અને બધું સાથે જ મોકલ્યું છે. રામ ભગવાનનું એ કીધું ને કે સુખ દુઃખ ઘટમાં ગળ્યા, નવ રામના ટળ્યા. એટલે રામ ભગવાનથી પણ એ ટળી શક્યા નથી. એટલે વહી દાના ફલતા હૈ જો ખાક में मिल जाता है, भट्टी में पड़कर ही सोने का रंग निखरता है. સોનું પણ રંગ આપે, તમારો ને મારા જીવનમાં પણ રંગ આવશે તો ભઠ્ઠીમાં થોડુંક તો બળવું પડશે ને, તો જ આવશે ને. એટલે આ બધા દ્રષ્ટાંતો બહુ સુંદર. જો સમજે દુઃખ પ્રભુ પ્રસાદી, जो समझे दुख प्रभु प्रसादी, वही प्रभु प्रेम पाता है. मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है. એટલે તમારી પાસે આવે ને તો ત્યારે બધું કહેવાનું, પણ પછી આ વસ્તુ પણ કહેવાની. કારણ શું કે તમે કે હું ભગવાન તો છીએ ને યાર. અશોકભાઈ બોલે જો ભાઈ ભગવાન તો નથી પણ આ છે, બાકી થોડું. અને ગણિત છે ને તમારું બધાનું, આઈ થિંક બરાબર ને અશોકભાઈ? ગણિત છે. ગણિતના દાખલાઓમાં તમે ને હું કેટલા માર્ક મેળવતા હોય છે તો પોતાને જ ખબર હોય 100 માંથી કેટલા માર્ક મળે. બરાબર. બીજી એક વાત હતી કે આ મને મારા જીવનમાં પુસ્તક બહુ ગમી અને આ પુસ્તકના વાંચન કરતા બહુ મોટા મહાનુભાવો હતા. આ પુસ્તક શરણાનંદજી મહારાજની છે અને એટલે જ મેં અશોકભાઈને પણ ખાસ કીધું કે મને જે પુસ્તક ગમી છે, પુસ્તકનું નામ છે સાધન નિધિ. અને હા, સાધન નિધિ છે, તમને કાઉન્ટર પર મળશે ફ્રી ઓફ ચાર્જ છેલ્લે જશો ત્યારે. આ મારા જીવનમાં ખૂબ પરિવર્તન લાવી. જેવી રીતે અશોકભાઈએ પણ મારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યા. ભલે તમે ગમે તેટલા અધ્યાત્મમાં હો, પરંતુ અમુક વસ્તુ આગળ દેખાતી ન હોય. હા, તો કોઈક દેખાડે તો આપણે, તમે કહો કે ભાઈ
6 મહિના તમને તકલીફ છે તો 6 મહિના સુધી તો દુઃખથી મુક્ત ને, બરાબર ને? કે ચલો 6 મહિના સહન કરી લેશું, બરાબર છે? પત્ની વિશે કોઈ કે જ્યોતિષ કે પત્ની વિશે કે તમે પહેલા નહોતા આવ્યા મારી પાસે, આવ્યા હોત તો કે ભાઈ આનાથી કંઈક સારું, હા આ જોડકું જોડાય નહીં એમ, પણ હવે આવી ગયા છો તો પછી ઈશ્વર જે કરે છે એ બરાબર કરે છે. બાકી થોડું ઘણું સંભાળજો આ બાબતમાં. હવે તમે ચલાવી લેજો એવું કંઈક તમે બધા કહેતા હો કે આટલું તો રહેવાનું છે, એટલે ઓલો નિશ્ચિંત થઈ જાય કે એની રસોઈ બરાબર નથી જ બનવાની. ઓકે, તૈયારી શું કરે? તંબીના ઇડલી વડા ખાઈ લે, બીજું શું કરે? ખબર પડી ગઈ ને જ્યોતિષ અશોકભાઈ દ્વારા ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આની રસોઈમાં ઠેકાણું નથી રહેવાનું. ઓકે, આખી જિંદગી નીકળી જાય. આટલું કે ને અશોકભાઈ, તમે બધા આટલું કે તો એ શાંતિ થઈ જાય. નહીં તો રોજ માથાજી, રોજ તારા નાસ્તામાં મજા નથી હોતી. અરે પણ ન હોય મજા, તમે સિલેક્ટ કરેલું છે એટલે એવી રીતે હોય. એ છોકરો ખરેખર આઈ સ્વેર, હું મારી પોતાના જીવનની વાત કરું, એમાં અશોકભાઈનું આ હતું કે ભાઈ આ છોકરો સાથે નહીં રહે. આ એકદમ સ્પષ્ટ મારા છોકરાને, મારા જીવનની વાત કરું, એકદમ એકનો એક છોકરો કે બરાબર છે, જુદો રહી બરાબર છે. હવે આટલું અશોકભાઈ કીધું હોય તો કેટલી શાંતિ થઈ જાય કે એને પણ સુખ છે ને તમને પણ સુખ છે, જુદો રહેશે છોકરો. આ ખરેખર કહું છું, આ અધ્યાત્મથી આ શાંતિ નહોતી આવી. ખરેખર હું ગીતા ભણું, મારો આગ્રહ હોય કે મારો દીકરો પણ ગીતાના માર્ગ પર ચાલે, ધંધામાં બહુ ઓતપ્રોત ન થાય, વગેરે વગેરે વગેરે. અને જ્યોતિષમાં જોયું કે થોડું ઘણું એને મોજ શોખનું ને હરવા ફરવાનું ને એ બધું છે, અધ્યાત્મનું હમણાં ઓછું છે. એટલે પતી ગયું, તૈયારી. 4 વર્ષથી શાંતિ છે એકદમ. હું મારા રસ્તે ગીતાના માર્ગ છે કે નહીં અશોકભાઈ? બરાબર છે. હવે તમને કોઈ કે તમારો છોકરો સાથે નથી રહેવાનો, બીજી વાર તમે એને મળવા ના જાઓ. આ કેવું બોલે છે, નહીં બીજા જ્યોતિષને બતાડો યાર. મોહ એવો હોય છે, એકનો એક દીકરો, એનો મોહ બહુ હોય. એટલે એમાંથી બહાર નીકળવું, એના માટે આવા ડોક્ટર જોઈએ યાર. એમાંથી આ રોગ, આ મોહરૂપી રોગમાંથી બહાર નીકળવા માટે, જેવી રીતે ગીતામાં અર્જુનને મોહ થઈ ગયો હતો ને એના માટે શ્રી કૃષ્ણ ડોક્ટર હતા. બાકી લડાઈ તો અર્જુને જ કરવાની હતી. એવી રીતે લડાઈ તો તમારી પાસે આવેલા કસ્ટમરે જ કરવાની. કસ્ટમર એટલે તમે શું બોલતા હોય? ગ્રાહક જ બોલતા હોય ને? જાતક, હા જાતક, હા હા બરાબર બરાબર. જાતક, જન્મેલા, હા બહુ મસ્ત, જન્મેલા થયા. વેરી ગુડ. એટલે એ રીતે કોઈ કેવી રીતે ડૉક્ટર મળી જાય ને, જેવી રીતે અર્જુનને ડૉક્ટર મળી ગયા, એ રીતે તમે બધા ડૉક્ટર બનો. સ્મિતાબેને પણ એ જ વાત કરી. બહુ આનંદ થશે અને એ જે આશીર્વાદ મળશે ને એનાથી ભગવાન બહુ ખુશ થાય. તો આ પુસ્તકની અંદર જીવ, જગત અને એના વિશે બહુ સુંદર વાત કરી. જગદીશમાં ભગવાન લખ્યું છે પણ તમને યાદ રહે એટલે જીવ, જગત અને જગદીશ વિશે કે જીવ પોતાના માટે ઉપયોગી ક્યારે થઈ શકે? તમે કે હું પોતાના માટે ઉપયોગી ક્યારે થઈ શકીએ? જ્યારે 5 વસ્તુ આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારીએ તો આપણે આપણા માટે ઉપયોગી થઈ શકીએ. પછી જગત માટે ઉપયોગી ક્યારે થઈ શકીએ? જ્યારે 3 વસ્તુ જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણે આખા જગત માટે ઉપયોગી થઈ શકીએ. અને જગદીશ એટલે કે પ્રભુ માટે ઉપયોગી ક્યારે થઈ શકે? તો બીજી 3 વાત આપણા જીવનમાં હોય તો પ્રભુ માટે આપણે ઉપયોગી થઈ શકે. એટલે 11 નિશ્ચયો આની અંદર આપ્યા છે. વિસ્તાર નથી કરતો, કારણ કે વિસ્તાર કરતો કે હવે આ તો સમજાઈ ગયું સાર પુસ્તકનો, એટલે પછી વાંચો નહીં. પણ બહુ ધીરે ધીરે, હિન્દીમાં જ છે, બહુ ધીરે ધીરે વાંચજો અને તમને બધાને મજા આવશે. એટલે જ્યોતિષમાં થોડું ઘણું અટકતું હોય ને એ આ આધ્યાત્મ પૂરું કરે, અને આધ્યાત્મમાં અટકતું હોય ને એ જ્યોતિષ પૂરું કરતો હોય. એટલે આ રીતે કોમ્બિનેશન છે. खूब खूब अभिनंदन आप सभी। बहुत मज़ा भी आया, बहुत हंसी भी आई, और बात बात में बहुत सारी बातें भी थी जो हमें समझ नहीं है. बात बात में बहुत कुछ कह भी दिया इन्होंने.
अभी निकुंज भाई सेठ का सम्मान श्रीमान दिलीप भाई गाला करेंगे। तो हमने अभी सुना निकुंज भाई सेठ को, जिन्होंने बताया जब बंद हो जाए सब रास्ते, जब बंद हो जाए सब रास्ते, नया रास्ता दिखाता है गुरु। जब बंद हो जाए सब रास्ते, नया रास्ता दिखाता है गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाता है गुरु। जीवन जीना सिखाता है गुरु। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आमंत्रित करेंगे स्टेज पे श्रीमान दिलीप भाई गाला को। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने ये चेहरा बहुत बार हमारे क्लास में देखा होगा। आप आज जानेंगे ये चेहरा क्या है। आप एक बहुत बड़े कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारी संस्था वैदिक ज्योतिष संस्थान, जो मलाड में जहाँ पे क्लास चलती है, जहाँ से संचालित होती है, वो फेमस एनएल विद्यालय के आप मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी हैं। आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति एवं विविध विषयों पे ज्ञान रखने वाले हैं। हम जितनी बार भी इनके साथ बैठते हैं, इनसे मिलते हैं, इनके साथ बातें करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है कि एक अलग ही मज़ा आता है। इनको एकदम सरल, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, एकदम आप देखेंगे एकदम सरल स्वभावी, और जब बात करेंगे तो इतनी डीप लेवल की बात करते हैं कि बहुत आनंद आता है, और इतना थिंकिंग है उसमें, प्रोसेस है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान दिलीप भाई गाला को स्टेज पे। Dignitaries on the stage, and I'll first apologize because I'll speak in English because my Gujarati is not that clear. I do not know whether I am qualified enough to be on the stage with all these luminaries who are here. They are miles ahead in knowledge and experience what